सामने आ। तेरे को सुनने को नहीं आ रहा क्या? तू इसके साथ में गया था? हाँ महाराज। क्या जरूरत पड़ गई थी वहां जाने की? महाराज बुला ले गए इसीलिए चले गए। ये बुला करके ले गया है। हाँ। जब वापस आया तो किस रास्ते से आया? सेनापति जी के बंगले की तरफ से। सेनापति, एक बात मेरी सुन पहले। जब जंगल में आग लगती है नहीं तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता ही है जो जंगल में होते हैं, और साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी उगे हुए नहीं होते हैं। रावण की वजह से लंका का ध्यान होता है, परंतु बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ में घुन भी पिट जाए। इसके साथ में तेरी मौत लिखी हो, इसलिए झूठ मत बोलना। सच्चाई क्या है वो मेरे सामने बोल। जब वापस आया तो किस रास्ते से आया? सेनापति के बंगले की तरफ। राम सिंह के बंगले की तरफ से आया है। जब राम सिंह के बंगले के करीब पहुंचा तो गेट से कितनी दूरी पे तू खड़ा था? जितनी दूरी पे आप खड़े हैं। दरवाजा बंद था या खुला था? उधर क्या देख रहा है? उधर कहां देख रहा है? मैं इधर झक मारने के लिए खड़ा हूं। बदतमीज कहीं का। जरा सा भी इधर उधर करने की कोशिश किया नहीं तो ऐसी मार मारे जाओगे, ना तो मर्दों में गिनती होगी और ना फिर तेरी हिजड़ों में भर्ती होगी। एंड टू अटेंशन आई से दैट बी केयरफुल, आई गिव यू लास्ट वार्निंग। ओके, बोल कितनी दूरी पे खड़ा था? जितनी दूरी पे आप। दरवाजा बंद था या खुला था? दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था। चल हट पीछे हट। हेलो कम नियर। जब दरवाजा बंद था और गेट से इतनी दूरी पे ये खड़ा था तो इसके कानों तक आवाज कहां से पहुंच रही? सम्राट, दरबारी सत्य कहता है। राम सिंह के बंगले का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की खुली थी और खिड़की से आवाज, राम सिंह की आवाज कानों तक पहुंच रही थी। कौवे और लोमड़ी को चापलूसी व मक्कारी की भाषा सीखनी हो तो तुम दोनों से सीखे। चलो पीछे हटो, इधर आओ। क्या सुना तूने? महाराज वही सुना जो मंत्री जी ने सुना। मंत्री जी ने क्या सुना उससे कोई मतलब नहीं है। तू गवाह बन करके आया है, तू बोल तूने क्या सुना है? महाराज हम कुछ नहीं सुना, सिर्फ नागरानी का नाम सुना, इसके अलावा कुछ नहीं सुना। नागरानी का नाम सुना है। चलो कोई बात नहीं है। अगर ये बात है तो तुम राम सिंह को हमारे कोर्ट में ले आओ, हम इस बात की जानकारी करेंगे। और याद रहे, अगर तुम लोगों की पकड़ मेरे को मिल गई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। और अगर राम सिंह मेरे खिलाफ चल रहा है तो वो कोई हवा नहीं है जिसके डराने से मैं डर जाऊंगा। और मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूं जो किसी के छूने से मुरझा जाऊंगा। कुत्ता मालिक की हिफाजत करता है, परंतु उसके बैठने के लिए जगह जमीन होती, चारपाई नहीं। जा करके राम सिंह को हमारे कोर्ट में हाजिर करो, हम इस बात की जानकारी करेंगे। हाँ दरबारी, हाँ इसी वक्त राम सिंह के बंगले की तरफ जाइए और राम सिंह के बच्चे को सरे दरबार हाजिर करो, तब मैं देखूंगा एक बात ये बताओ, उस राम सिंह को। तुम यार हमारी गवाही काहे लगाए जी हो? डर गए क्या रे? डराए वाली बात है। कौनो बात हो गए तो न मर्दन में गिनती होई न ही जलन में भर्ती होई। दरबारी, सम्राट के हर प्रश्नों का जवाब मैं तेरी कानों तक पहुंचा रहा था। चल रहा यार, मेहरबान तरह भुनभुनात रहे, कुछ सुनाता हो रहा। तेरी समझ में नहीं आ रहा था। दरबारी, देर करने का वक्त नहीं है। राम सिंह के बंगले की तरफ जाइए, ले आओ राम सिंह को। यार ए साला ऐसा हमका फंसा दिस, एक साले का राजा बनावे के जुगाड़ का बतावा। ये साला हमका फंसा दिस, हमार गवाही लगा दी। कौनो बात हो गई तो न मर्दन में गिनती हुई न हिजरन में भर्ती हुई। लेकिन एक बात है, वह बहुत हरामी चीज़ है। अगर मामला सही रहा
तो इनके कही रहा और तनिको मामला गड़बड़ भवा तो सेनापत कही थो जाब इनका सरों को हम खुद ही मरुआ है दो कौन ये हमारे रिश्तेदार हैं ये मर गए समझो हमारे गांव का कुकुर मर गया अगर मामला सही है तो इन्हें कह रहा मंत्री बने का है। अब देखो आगे होता क्या है कहना है अरे बिजली आई ऐसी कि तुम धन चमके बिजली आई ऐसी तुम धन चमके भैया कहे सब जने पूछे सास तोरी कैसी अरे सरिया में बैठी भैंसिया जैसी तुम धन चमके बिजलिया ऐसी तुम धन कहे सब जने पूछे ननंद तोरी कैसी अरे गलिया में घूमे कुकुरिया जैसी तुम धन चमके बिजलिया ऐसी तुम धन। अरे भाई कोई है? हाँ कौन है भाई? हम राज दरबार से महाराज के भेजे हुए सिपाही हैं। क्या राज दरबार के महाराज के भेजे हुए सिपाही हो? जी हाँ। क्या काम है? सेनापति जी से मिलना है। क्या सेनापति जी से मिलना है? हाँ। लेकिन भाई साहब तो अभी सो रहे हैं। ये बताओ। हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ इजाजत है, आ सकते हो। और भाई जी नमस्कार भाईजान। नमस्कार, कैसे आना हुआ, क्या काम है? भाईजान सेनापति जी कहाँ हैं? सेनापति जी तो अभी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सेनापति जी को जगाओ, बहुत जरूरी काम है, आपको बुलाया, सेनापति जी को बुलाया गया है। देखिए हमारे साहब अभी अभी नहा धोकर आराम कर रहे हैं और अभी साहब जगेंगे नहीं। बोल दो जो काम हो हम बता देंगे। तुमसे नहीं, उन्हीं से बहुत जरूरी काम, इमरजेंसी में बुलावा गया है। इमरजेंसी पड़ गई? हाँ। तब तो फिर जगाना पड़ेगा। जगाओ। ठीक है, हम साहब को आवाज दे रहे हैं। वैसे हिम्मत तो नहीं पड़त, लेकिन जब जरूरी बात है तो फिर जगाओ पड़बे करी। भाई साहब, साहब लागत है यार, भैया साहब सो के जगबो न करी हम कल लागत। थोड़ा मेहनत से गोहराओ यार, तुम तो मेहरबान छाप गोहराओ। अरे मेहरबान छाप यार, कितने जोर से घोराई, इतने जोर से घोराई थे, आवाज नहीं तुमको सुनाई पड़त। साहब, ओहो लगता है साहब जग गए हैं। कौन? साहब। हाँ बोलो। साहब आपसे मिलने के लिए राज दरबार के महाराज का भेजा हुआ एक सिपाही आया हुआ है। क्या राज दरबार? जी साहब। सिपाही बंगले पर? जी साहब। ठीक है, उसे रोक रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। ओके साहब। साहब आ रहे हैं और इसी जगह आप खड़े रहना।